वेलकम टू क्लास नंबर 44। आज हमें देखना है नंबर ऑफ फैक्टर्स को। अब नंबर ऑफ फैक्टर्स में शुरू करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट या कुछ जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं उन्हें हम पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद देखेंगे हम अपने क्वेश्चंस को। तो मान लेते हैं कि नंबर हमें दिया हुआ है 120 और इसके हमें नंबर ऑफ फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर, कंपोजिट, ऑड इवन, ये सारे फैक्टर्स हमें वहाँ पे निकालने हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, हमेशा इसे प्राइम फैक्टराइज हमें करना होता है, उसी के बाद हम बाकी सारी चीज़ें कर पाते हैं। तो सबसे पहला काम है हमारा इस 120 को प्राइम फैक्टराइज करना। तो मुझे पता है ये 15 इंटू 8 होता है, तो इसे फैक्टराइज या प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में किस तरह से लिखूंगा, 2 की पावर 3 ये दे देगा मुझे 8 और 15 से मैं लिखूंगा 3 मल्टीप्लाई बाय 5। तो ये मुझे मिल गया प्राइम फैक्टराइजेशन का फॉर्म 120 का। अब इसके बेसिस पे हम चीज़ों को निकालना शुरू करते हैं। सबसे पहला है नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे। तो इंडिविजुअल नंबर के ऊपर जो पावर लिखी रहती है उससे एक ज़्यादा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर 3 टू द पावर 4 लिखा हुआ है, एग्जांपल हम ले रहे हैं, तो इसका क्या मतलब होता है, इसमें कितने फैक्टर्स होंगे इसके। तो हम शुरू करते हैं 3 की पावर 0 से, मतलब 1। 1 हर नंबर का फैक्टर होता है, तो वो आ गया 3 टू द पावर 0 से। दूसरा होगा 3 की पावर 1, फिर 3 की पावर 2, फिर 3 की पावर 3 और 3 की पावर 4। तो आप देखेंगे पावर यहाँ पे 4 है और यहाँ पे नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं, टोटल 5। तो हमेशा पावर से एक ज़्यादा होते हैं हमारे नंबर ऑफ फैक्टर्स। और जब मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में होगा तो जितने हमारे नंबर्स आएंगे, जैसे यहाँ पे 5 आ रहा है तो उसे हम मल्टीप्लाई करेंगे अगले नंबर के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर से। तो यहाँ पे हमें मिलेगा 2 की पावर 3 है, तो यहाँ से मुझे फैक्टर कितने मिलेंगे, 2 के 4। 3 की पावर 1 है तो उससे एक और ज़्यादा मतलब 2। 5 की पावर 1 है तो यहाँ से भी एक ऊपर ज़्यादा 2। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स यहाँ पे हो जाएंगे हमारे 16। ये बात हुई टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स की। अब सवाल आता है कि फैक्टर्स विच आर प्राइम, एक तो ये है और दूसरा ये है। इसमें कई बार लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है कि टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स और फैक्टर्स विच आर प्राइम, इसमें क्या अंतर होता है। कई बार एग्जामिनर भी हमें इस तरह से कंफ्यूज कर देता है, पर यहाँ पे हमें ये चीज़ समझनी है, फैक्टर्स विच आर प्राइम का मतलब ये जो नंबर्स लिखे हैं इनमें से अलग अलग कौन से हमारे फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि प्राइम नंबर है। तो 2 की पावर 3 है तो यहाँ पे 2 एक है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 5 है। तो फैक्टर्स विच आर प्राइम तो 2, 3, 5। तो अगर नंबर्स की बात करूं तो टोटल 3 फैक्टर हैं जो कि प्राइम होंगे। फिर आता है टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, कि टोटल नंबर जो प्राइम फैक्टर के हैं वो कितने हैं। तो यहाँ पे 2 3 बार आ रहा है, 3 एक बार आ रहा है और 5 एक बार आ रहा है। तो इसे मैं लिख लेता हूँ, ये होगा 3 प्लस 1 प्लस 1। तो नंबर टोटल मुझे देगा ये 6। इन दोनों में आप अंतर समझिएगा। यहाँ पे मैं निकाल रहा हूँ केवल फैक्टर्स विच आर प्राइम, तो यूनिक फैक्टर्स मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ जो कि प्राइम नंबर है। यहाँ पे मैं निकाल रहा हूँ कि टोटल कितने ऐसे हो सकते हैं, तो वो टोटल होंगे हमारे यहाँ पे 6। अब बात आती है टोटल नंबर ऑफ कंपोजिट फैक्टर हमें निकालने हैं। तो टोटल नंबर फैक्टर निकाले, प्राइम निकाले, अब हमें निकालना है कंपोजिट। तो कंपोजिट निकालने के लिए टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स में से हम प्राइम को घटा देंगे। टोटल नंबर हमने निकाला था 16, उसमें से घटाएंगे हम प्राइम। प्राइम कितने निकले थे जो यूनिक रहते हैं, वो है 3। अब अगर इसे हम इतना कर देंगे तो भी यहाँ पे एक दिक्कत है, क्या, कंपोजिट फैक्टर्स की बात हो रही है और हमने अभी ऊपर देखा 3 की पावर 0, मतलब यहाँ पे 1 जो है वो भी इसका फैक्टर होगा। अब 1 ना तो प्राइम होता है ना वो कंपोजिट होता है, इसलिए एक फैक्टर हमें यहाँ से और घटाना पड़ेगा। तो यहाँ से हमें मिलेगा टोटल 12। 12 कंपोजिट फैक्टर होंगे। यहाँ पे जो ये 1 हमने घटाया है ये करना आपको ध्यान रखना होगा। एक हम इसलिए घटाते हैं क्योंकि जो नंबर 1 है वो ना प्राइम है ना कंपोजिट है, इसलिए हमें उसे घटाना पड़ता है। फिर टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर फैक्टर्स। अब ये प्रॉपर फैक्टर क्या होते हैं, जैसे अगर 16 की मैं बात करूं, इसे जब आप प्राइम फैक्टराइज करेंगे, अलग अलग आप इसके फैक्टर निकाल लेंगे, उसमें आपको 1 भी दिखेगा और 16 भी दिखेगा। तो 1 और नंबर इटसेल्फ, इसको छोड़ के बाकी के जो आपके फैक्टर निकलेंगे वो कहलाते हैं प्रॉपर फैक्टर्स। तो अगर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स मेरे 16 हैं तो उसमें से प्रॉपर फैक्टर कितने होंगे, 16 माइनस 2। 2 क्यों कर रहे हैं,
एक तो 1 को हमें हटाना है और दूसरा जो नंबर है उसे खुद को हटाना है, इसलिए टोटल 2 नंबर्स हमें घटाने पड़ेंगे। तो ये हमें मिलेगा 14। अब बात आती है टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स। अभी ऑड फैक्टर हमें कैसे मिलेंगे? अगेन अगर मैं अपने प्राइम फैक्टराइजेशन को देखूं तो यहाँ पे 2 की पावर्स चल रही हैं। 2 की पावर 0 1 देगा, 2 की पावर 1 2 देगा, 2 की पावर 2 4 देगा। तो जितनी वहाँ पे 2 की पावर्स, इस नंबर में इसे इवन कौन बनाएगा? इसे 2 की कोई ना कोई पावर इवन बनाएगी, बाकी के तो ऑड नंबर्स हैं। ऑड इंटू ऑड हमें ऑड ही मिलता है, ये भी हमें अच्छी तरह से पता है। अगर उसमें इवन को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें इवन नंबर मिलेगा, जो हमें नहीं बनाना है। तो ऑड फैक्टर के लिए क्या करेंगे? 2 की जितनी पावर्स हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 1 उसे हम हटा देंगे। 2 की पावर 0 तो 1 होता है, तो उससे हमें कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स के लिए यहाँ पे हम लिखेंगे 2 की बची हुई 3 पावर हटा देंगे, एक बचेगी, उसे आप चाहे तो लिख सकते हैं चाहे तो नहीं लिख सकते हैं। फिर भी यहाँ पे समझने के लिए मैं लिख देता हूँ कि 2 की पावर 0 को सिर्फ मैं कंसिडर करूंगा, 2 की पावर 1 2 की पावर 2 2 की पावर 3 को मैं निगलेक्ट करूंगा। तो 2 की पावर 0 से मुझे मिलेगा 1। अब बात आता है 3 की। तो 3 की हम सारी पावर्स ले सकते हैं क्योंकि ये हमारा ऑड नंबर है। तो 3 की 1 पावर है, मतलब यहाँ से मैं लूंगा 2 फैक्टर। उसी तरह से 5 की भी वहाँ पे एक पावर है, तो वहाँ से भी मुझे मिलेंगे 2 फैक्टर। तो टोटल हो गए 4। तो ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स 120 के 4 होंगे। अब बात आती है इवन फैक्टर्स कितने होंगे। तो चाहे तो हम 16 में से 4 माइनस कर दें, वो एक तरीका हुआ। लेकिन अगर हम जैसा अभी हमने ऊपर सीखा था उसे अगर हम ट्राई करें तो इवन के लिए मुझे चाहिए कि 2 की पावर्स आनी चाहिए वहाँ पे, 2 की सारी पावर्स वहाँ पे आनी चाहिए, तभी वो नंबर हमारा इवन बनेगा। एक्सेप्ट 2 की पावर 0, अगर 2 की पावर 0 है तो वो मुझे 1 देगा। तो एक पावर को सिर्फ मुझे हटाना है। 2 की अगर मैं देखूँ टोटल पावर्स कितनी होंगी, जो टोटल फैक्टर्स होंगे कितने होंगे, 3 + 1 4। तो वहाँ पे एक को बस मुझे हटा देना है। तो 2 से मुझे मिलेंगे 3। 3 की पावर 1 थी तो वहाँ से 2, 5 की पावर 1 थी तो वहाँ से भी 2। तो 4 3 ज़ा 12। तो नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स आपके मिल गए 12। तो ऑड इवन में बस आपको 2 की पावर्स को चेक करना होता है। अगर ऑड नंबर आपको चाहिए तो सिर्फ 2 की पावर 0 आप रखिए, बाकी को हटा दीजिए। अगर आपको इवन नंबर चाहिए तो 2 की पावर 0 को हटाइए, बाकी के फैक्टर्स को रखिए। तो ये हमने सारा बेसिक चीज इसमें कर ली, जो बिल्कुल आपके बेयर बेयर बोन चीजें हैं, जो कि आनी ही चाहिए आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले हमने देखा प्राइम फैक्टराइजेशन हमें करना है, उसके बाद फिर हमें पावर्स के हिसाब से फैक्टर्स को लिखते जाना है। अब हम शुरू करते हैं इसके क्वेश्चंस को। फाइंड नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ, इस नंबर के हमें फैक्टर निकालने हैं। तो इसमें आप डायरेक्ट मत शुरू जाइए कि 5 × 3 × 4 करके आप निकाल दें, ऐसा नहीं होगा। प्राइम फैक्टराइज हमें करना पड़ेगा। यहाँ पे ये प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में नहीं लिखा हुआ है। 6 को आप देखिए प्राइम नंबर थोड़ी है, ना कि 9 प्राइम नंबर है, तो इसे हमें सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन इसका करना पड़ेगा। 6 की पावर 4 है, मतलब 2 × 3 है, यहाँ से 2 की मुझे कितनी पावर मिलेगी, 4। अब अगर मैं 3 की बात करूं तो यहाँ से 3 की 4 पावर मिलेंगी और यहाँ पे 9 है, तो यहाँ से 3 अगर अंदर लूं ऊपर कितना हो जाएगा, 6। 6 और 4 10, तो 3 की पावर यहाँ से मुझे मिलेगी 10। 5 की पावर कितनी है, 2। अब ये मेरा प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो सबसे पहले आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना ही करना है, उसके बाद ही बाकी की चीज़ें आप अप्लाई कर पाएंगे। हमें निकालना है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो अब 2 की पावर 4 है तो यहाँ से 5 फैक्टर मिलेंगे, 10 है तो 11 फैक्टर मिलेंगे, 2 है तो 3 फैक्टर मिलेंगे। तो 5 × 3 15 × 11 ये होगा 165। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92, फाइंड नंबर ऑफ कंपोजिट फैक्टर्स ऑफ इस नंबर के। तो अब हमें निकालना है कंपोजिट फैक्टर। तो कंपोजिट फैक्टर हमने ऊपर कैसे निकाले थे, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकाला, उसमें से प्राइम नंबर ऑफ फैक्टर्स घटाए और एक को हमने वहां पे और घटाया था। उसी चीज को हम यहाँ पे करते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। वो कितने मिलेंगे, 3 की पावर 4 है तो 5 यहां से, 2 5 की पावर 2 है तो 3 यहां से, 11 की पावर 3 है तो 4 यहां से। ये हो गया 20 और 3 60। ये निकले हमारे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। अब अगर मैं देखूं प्राइम फैक्टर्स इसमें कितने होंगे, 3 नंबर्स हैं, तो जो हमारे प्राइम फैक्टर्स होंगे उसे मैं लिख देता हूं PF, वो होंगे 3।
अब हमें निकालना है कंपोजिट, तो कंपोजिट क्या होंगे? टोटल फैक्टर्स में से प्राइम को हम घटाएंगे और एक और उसमें से घटाएंगे, क्योंकि 1 जो होता है वो ना तो प्राइम है ना कंपोजिट है। यहां से हमें आंसर मिल जाएगा 56। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93, फाइंड नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स। तो अब हमें निकालना है ऑड फैक्टर। ये नंबर हमें दिया है और 6 मुझे दिख रहा है कि प्राइम फैक्टराइज के फॉर्म में नहीं है, तो सबसे पहले इसे मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा। 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 11 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 13 की पावर 5। अब ये प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ऑड फैक्टर निकालने, इसका क्या मतलब? 2 की जो पावर्स हैं 0 के अलावा, उन्हें हमें हटा देना है। तो यहां से टोटल 4 मुझे मिलते फैक्टर्स, उसमें से 3 हटा देना है, सिर्फ एक रखना है। 2 की पावर 0 जो है सिर्फ मैं उसे रखूंगा। यहाँ पे 3 पावर है तो यहाँ से 4 सारे के सारे ले लेंगे, यहाँ से 5 मिलेगा और यहाँ से 6 मिलेगा। ये हमने निकाल लिए सारे ऑड फैक्टर्स। इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा 30 और ये 4 120। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94, फाइंड नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स। अब हमें निकालना है इवन फैक्टर और यहां पे भी ये प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में नहीं लिखा हुआ है, तो पहले मुझे इस नंबर को प्राइम फैक्टराइज करना पड़ेगा। ये है 12 क्या होता है? 4 इंटू 3, तो यहां से 2 की पावर 2 जाएगी, तो यहां से मुझे मिलेगा 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर कितनी होगी? यहां से 2 ही है तो 2 मल्टीप्लाई बाय 11 की पावर 4 और 19 की पावर 3। ये प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब इवन फैक्टर निकालने के लिए हम क्या करते हैं? 2 की पावर 0 छोड़ के बाकी सारे 2 के फैक्टर हम ले लेते हैं। तो 2 की पावर 4 है, मतलब टोटल फैक्टर्स यहाँ से मुझे मिलते हैं 5, तो उसमें से मुझे 4 फैक्टर लेने हैं। तो 4, 3 के तो मैं सारे ले लूँगा, 3, 11 के भी मैं सारे लूँगा, 5, 19 के भी मैं सारे लूँगा, 4। ये हमारे टोटल निकलेंगे इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स। अब इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा कितना? 20 और ये हो जाएगा 60। 6 इंटू 4 24। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95, फाइंड नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ, इस नंबर के निकालने हैं दैट आर परफेक्ट स्क्वायर्स। अब ऐसे फैक्टर्स निकालने हैं जो कि परफेक्ट स्क्वायर्स हो। वो कैसे करेंगे? सेम चीज, सबसे पहले तो हमें इसे प्राइम फैक्टराइज करना है, बिना उसके कुछ होगा नहीं। 32 क्या होता है? 2 की पावर 5, तो यहां से मुझे मिलेगा 2 की पावर 10 मल्टीप्लाई बाय 14 है, तो ये होगा 2 की पावर 4 और 7 की पावर 4। 13 मुझे देगा 13 की पावर 3, तो इसे हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 की पावर 14, 7 की पावर 4, 13 की पावर 3। ये हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में आ गया। अब परफेक्ट स्क्वायर निकालने के लिए क्या करना होता है? परफेक्ट स्क्वायर मुझे कौन से देंगे? जिनकी पावर इवन होगी, जैसे 2 की पावर 0, 2 की पावर 2, 2 की पावर 4, 2 की पावर 6, 8, 10, 12, इस तरह से। सेम चीज 7 के साथ, सेम चीज 13 के साथ। तो परफेक्ट स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे? इस पावर, जो पावर्स हैं उनको आप 2 से डिवाइड करिए। तो 14 को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 7, और इसमें एक को आप ऐड करिए। ये एक कहाँ से आ रहा है? 2 की पावर 0 वाला, वो एक्स्ट्रा एक यहाँ पे ऐड होगा। फिर 7 से हमें क्या मिलेगा? 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2, और उसमें अगेन 1 को ऐड करना पड़ेगा, जो कि 7 की पावर 0 से 1 आ रहा है एक्स्ट्रा। यहाँ पे 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1, और उसमें मुझे एक को जोड़ना पड़ेगा, जो कि 13 की पावर 0 से मुझे मिलेगा। तो ये हमारा टोटल आ गया 8 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2, 24 इंटू 2 48। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। तो जब भी परफेक्ट स्क्वायर्स आपको निकालने हो तो आपको पावर को 2 से डिवाइड करना है, क्वोशंट आप लिखेंगे यहाँ पे, और उसमें एक को ऐड करेंगे। ऐसा ही जितने भी नंबर्स लिखे होंगे प्राइम नंबर, सबकी पावर्स के साथ आपको सेम चीज करनी है। क्वेश्चन नंबर 96, अब यहाँ पे हमें फैक्टर्स निकालने हैं इस नंबर के दैट आर परफेक्ट क्यूब्स। तो ऊपर हमने देखा था परफेक्ट स्क्वायर निकाल रहे थे, यहाँ पे हम निकाल रहे हैं परफेक्ट क्यूब। तो क्यूब के लिए हम क्या करेंगे? पावर को 3 से डिवाइड करेंगे और एक को उसमें ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम इसे लिख लेते हैं। ये तो प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो इसमें हमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है, डायरेक्ट अब हम पावर लिखते जाएंगे।
22 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 7 टाइम्स जाएगा, और इसमें एक मुझे ऐड करना पड़ेगा 1 के वजह से, 2 की पावर 0 की वजह से, है ना। 3 की अगर मैं बात करूं, 4 को डिवाइड करेंगे 3 से तो 1 मिलेगा, उसमें भी मुझे एक ऐड करना है। 7 की वजह से यहाँ से भी 1 बचेगा और उसमें 1 को ऐड करना है, तो ये होगा 1 + 1। 23 में 3 है तो यहाँ से भी क्वोशंट 1 मिलेगा और उसमें मुझे 1 को ऐड करना है। ये हमारे टोटल नंबर्स निकले 8, 2, 2, यहाँ से 2, तो ये भी 8 हो गया। 8 8 जा 64। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा। तो स्क्वायर्स और क्यूब्स, इसमें आपको देखना है पावर को, आपको अगर स्क्वायर निकालना है तो 2 से डिवाइड करके ऐड करना है, क्यूब में आपको 3 से डिवाइड करके 1 को ऐड करना है, और आगे हम लिखते हैं क्वोशंट को, और ये 1 आता है जो भी नंबर है उसकी 0 पावर के कारण, क्योंकि 1 का स्क्वायर भी 1, क्यूब भी 1, इस वजह से। क्वेश्चन नंबर 97, व्हाट इज द सम ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 180। अब हम बात कर रहे हैं सम ऑफ फैक्टर्स की। तो सम ऑफ फैक्टर्स हम कैसे निकालेंगे? अगर हम बात करें 180 की, तो सबसे पहले इसे मुझे प्राइम फैक्टराइज करना है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 9 इंटू 10। इस तरह से मैं 180 बना दूंगा। अब यहाँ से मैं प्राइम फैक्टर्स देख लेता हूँ। 2 की पावर हो जाएगी 2, 3 की पावर हो जाएगी 2, और 5 की पावर रहेगी 1। तो 180 को यहाँ पर हमने प्राइम फैक्टराइज कर लिया। अब सम निकालने के लिए क्या करते हैं, पहले हम लेंगे 2 को। 2 की पावर क्या आने वाली है? 0, ये पहला फैक्टर है, प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2। तो 2 के यहाँ पे टोटल 3 फैक्टर हमने निकाल लिए, पावर 2 है तो 3 फैक्टर निकलेंगे। कौन कौन से फैक्टर? तो ये सारे फैक्टर। हमें सम निकालना है तो उन फैक्टर्स को हम ऐड कर देंगे। अब इसे हम मल्टीप्लाई करते हैं अगले नंबर्स के सम ऑफ फैक्टर्स से। तो यहाँ पर भी सेम कहानी है, 3 की पावर 0 प्लस सम निकालना है तो प्लस करना है, 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2। अब 5 में हम काम करेंगे तो 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1। ये टोटल निकलेगा हमारा सम ऑफ फैक्टर्स। तो इंडिविजुअल नंबर के फैक्टर्स को हम ऐड करते हैं और उसे मल्टीप्लाई करते हैं अगले नंबर के सम ऑफ फैक्टर से। इसे अब हम सॉल्व करेंगे। 4 और 2 6 और यहाँ से एक 7, तो पहले ब्रैकेट से 7 मिलेगा, यहाँ से 9 और 3 12 और एक 13, और यहाँ से 5 और एक 6। 13 इंटू 7 होता है 91। इसे हमें मल्टीप्लाई करना है 6 से, तो यह हमें देगा 6 और 5 4, 546। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। तो सम ऑफ फैक्टर्स को हम इस तरह से कैलकुलेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 98, व्हाट इज द सम ऑफ ऑल ऑड फैक्टर्स। पिछले क्वेश्चन में हमने सारे फैक्टर्स के सम निकाला था, यहाँ पे हमें सम निकालना है केवल ऑड फैक्टर्स का। तो ये नंबर पहले तो प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिखा ही हुआ है, तो हमें और कुछ करना नहीं है। अब अगर मैं 2 की बात करूँ, सबसे पहले चीज़ को मैं लिख लेता हूँ। 3 पावर है उसकी, मतलब टोटल फैक्टर्स मुझे कितने मिलेंगे? 4। कौन कौन से मिलेंगे? 2 की पावर 0, सम निकालना है तो उस फैक्टर्स को मुझे ऐड करना है, प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3। ये 4 फैक्टर मुझे यहाँ से मिलेंगे। लेकिन बात हो रही है कि ऑड फैक्टर निकालने हैं। तो ऑड फैक्टर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 2 की पावर 0 के अलावा बाकी की जो 2 के फैक्टर है उसे हम निगलेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर भी हमें सेम चीज़ करनी पड़ेगी। ये पूरा हमें नहीं लिखना है, सिर्फ 2 की पावर 0 को हम लेंगे, क्योंकि हमें ऑड फैक्टर निकालना है। अब इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे। 3 की हम सारी पावर्स लेनी है, क्योंकि जो ऑड या इवन निकालना है वो 2 के हिसाब से डिसाइड होता है। 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2। नेक्स्ट 7 के लिए 7 की पावर 0 प्लस 7 की पावर 1 प्लस 7 की पावर 2। अब हम इसे सिंप्लीफाई कर देंगे, ये हमें देगा 1 मल्टीप्लाई बाय 9 और 3 12 और एक 13, और यहाँ पे कितना होगा 49, और यहाँ पे 1 देगा तो 50 और एक 7, मतलब 57। तो हमें 13 को मल्टीप्लाई करना है 57 से, चाहे आप रेनबो मल्टीप्लिकेशन से कर दीजिए या जैसे भी आपको कंफर्टेबल हो। तो यहाँ पे चूंकि 10 के पास है तो इसे करने का एक और तरीका है। 57 को आप 10 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 570 आपको दे देगा,
अब 50 को आप 3 से मल्टीप्लाई कीजिए 150 देगा, 7 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए 21 देगा। तो उसे मैंने ब्रेक करके इसे लिख दिया। ये हो जाएगा 1, यहाँ से हमें मिलेगा 4, यहाँ से हमें मिलेगा 7, 741। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। ऊपर हमने देखा सम ऑफ फैक्टर्स, अब हम देख रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। तो सबसे पहले इस 36 को मुझे प्राइम फैक्टराइज करना पड़ेगा। 9 इंटू 4 होता है, तो 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन का फॉर्म मैंने लिख लिया। अब प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर की पावर में टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स डिवाइडेड बाय 2, ये फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स का। तो इसी चीज को हमें अब अप्लाई करना है यहाँ पे। तो प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स में नंबर, इसको हम एज इट इज लिख लेते हैं, चाहे तो 36 लिख लीजिए, चाहे प्राइम फैक्टराइज का फॉर्म लिख लीजिए, जो आपकी मर्जी हो। सो इतना हमने निकाला है तो इसी में ऑपरेशन कर लेते हैं। अब बात आती है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो यहाँ से हमें मिलेगा 2 की वजह से 3, 3 की पावर 2 है, तो वहाँ से भी टोटल नंबर ऑफ फैक्टर 3। डिवाइड करना है टोटल पावर को 2 से, 2 को अगर मैं अंदर लूंगा तो ये दोनों पावर, ये सारी पावर्स कैंसिल हो जाएंगी। तो 3 2 जा 6 की पावर 3 3 जा 9। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे मेरा आंसर हो जाएगा। तो प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर का फॉर्मूला आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 100, फाइंड नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस इन प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। तो प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स तो निकालना है, साथ में अब मुझे ट्रेलिंग जीरो निकालना है कि उसमें कितने जीरोस होंगे। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन हो जाएगा। पिछली क्लासेस में हमने जो देखा था ट्रेलिंग जीरोस में, उसका कंसेप्ट हमें यहाँ पे अब लगाना पड़ेगा। ये नंबर मुझे दिया हुआ है, तो सबसे पहले इस नंबर को मुझे प्राइम फैक्टराइज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे दिखा 4। अब यहाँ से अगर मैं 2 को देखूं तो कितना मिलेगा 10, और यहाँ से 2 की पावर कितनी है 3, तो 2 की टोटल पावर हो जाएगी यहाँ पे 13, मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर है 4, 5 बचा है तो उसकी पावर है 6। तो प्राइम फैक्टराइज मैंने इसे अब कर लिया। अब सबसे पहले देखूंगा प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स क्या होगा, तो इसे हम इस तरह से ब्रैकेट में लिख लेते हैं। अब हमें निकालना है फैक्टर्स को, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो क्या मिलेंगे, यहाँ से मिलेंगे 14 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय यहाँ से 7, ये टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स हुए। डिवाइड करना है अब इसे मुझे 2 से। तो ऊपर जो फॉर्मूला लिखा था वो मैंने यहाँ पे अप्लाई किया। अब ये जो नंबर मुझे देखा वो मिलेगा प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स, लेकिन मुझे निकालना है नंबर ऑफ ट्रेलिंग जीरोस। जीरोस कितने होंगे वो हम कैसे डिसाइड करते हैं, 2 को देखते हैं और 5 को देखते हैं, और इन दोनों में से कम पावर जिसकी रहती है वो डिसाइड करता है कि कितने जीरोस होंगे। तो 5 है यहाँ पे। तो अब हमें इस नंबर और इस नंबर से कोई मतलब नहीं है, हम सिर्फ इसकी पावर देखेंगे, जितनी आएगी उतने जीरोस हमें मिलने वाले हैं। अब इसे हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, चाहे तो इसे आप कैंसिल आउट कर दीजिए या अंदर से आप इसे कैंसिल कर दीजिए। तो 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय यहाँ बचेगा 14 इंटू 5 70, और यहाँ पर है 7, तो ये हो जाएगा 5 की पावर 210 मल्टीप्लाई बाय 7। इसे अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें देगा 0, 7 और 14, तो 1470। ऑप्शन नंबर बी मेरा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो 100 वाला थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे ट्रेलिंग जीरो का कंसेप्ट भी हमने साथ में अप्लाई कर दिया। तो एक मल्टी कंसेप्ट क्वेश्चन यहाँ पे बन गया। प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स आपको सबसे पहले निकालने हैं, फिर ट्रेलिंग जीरोस में जिसकी पावर कम है 2 और 5 में से, उसे हमें देखना है, उसकी जितनी पावर होगी उतनी ही हमें नंबर ऑफ जीरोस मिलेंगे। तो ये हमने टोटल कंसेप्ट आज देखा फैक्टर्स का। जितने भी उसमें बेसिक टाइप के क्वेश्चन थे वो हमने पहले देखे, प्लस जो मल्टी कंसेप्ट क्वेश्चंस बन सकते हैं वो भी हमने कुछ देखे। तो आज की क्लास को हम यहीं पर करते हैं खत्म, मिलते हैं अगली क्लास में।